बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करामा, 24 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। देखिए, जब मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी बार बार ये बात कर रहे थे कि हुकूमत आइनी तरमीम मंजूर करवाने के बावजूद शिकस्त खा गई है, इस निज़ाम का आइनी तरमीम मंजूर करवाने के बाद जो असल प्लान था वो प्लान नाकाम हो गया है, तो हमारे ऊपर बहुत तनकीद की जा रही थी। पिछले चंद घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह के ज़बरदस्त फैसले ने, पहले तगड़े फैसले ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि इस निज़ाम का वो प्लान नाकाम हो गया है जो प्लान जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ बनाया गया था। जस्टिस याया अफरीदी जो नए चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस याया अफरीदी ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ दोस्ती निभा दी है। नून लीग के ऊपर बाकायदा तौर पर क़यामत बर्पा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है, मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। देखिए, पिछले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन डेवलपमेंट्स ने सारी सूरत हाल को वाजे कर दिया। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तमाम तर तफसीलात आपको बता देता हूं। ये तीनों डेवलपमेंट्स बताने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 ऐसे जजेस हैं जो बहुत पुराने दोस्त हैं। उन तीनों जजेस ने आज से 15 साल पहले एक लॉ फर्म बनाई थी। आपको इस खबर को सुन के अंदाजा हो जाएगा कि नून लीग की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए जो प्लान बनाया गया था वो प्लान किस तरीके से खुद जस्टिस याया अफरीदी ने नाकाम बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 ऐसे जजेस हैं जो आज से 15 साल पहले के गहरे दोस्त हैं। उन तीनों जजेस ने 15 साल पहले एक लॉ फर्म बनाई थी। उस लॉ फर्म का नाम था अफरीदी शाह एंड मिनल्ला, यानी जस्टिस याया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। 2008 में तकरीबन इन तीनों ने, जब ये खुद लॉयर थे, इन्होंने नौजवान वकला की तरबियत के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए एक लॉ फर्म बनाई थी। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो सबसे बड़ी वकला तहरीक थी, जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए वकला ने जारी की थी या निकाली थी, उस वकला तहरीक में जो सबसे ज्यादा काम किया था, उस वकला तहरीक के अंदर जो सबसे पॉजिटिव काम किया था वो इसी लॉ फर्म ने किया था। क्योंकि इस लॉ फर्म के साथ बहुत ज्यादा नौजवान वकला रजिस्टर्ड थे और जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली वकला तहरीक थी उसके अंदर नौजवानों ने ही असल में एहतजाज किया था। नौजवान वकला ही घरों से बाहर निकले थे और नौजवान वकला की ही वो तहरीक थी जिसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जो जुडिशरी थी वो बहाल हुई थी। तो उसका क्रेडिट भी इन तीनों की लॉ फर्म को जाता है। तो ये बहुत पुराने दोस्त हैं। अगर किसी का ये ख्याल था कि जस्टिस याया अफरीदी साहब के आने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह घर चले जाएंगे, पिछले चंद घंटों के अंदर वो पूरा प्लान शहबाज शरीफ की हुकूमत का, इस निज़ाम का नाकाम हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि वो प्लान खुद जस्टिस याया अफरीदी साहब ने नाकाम बनाया है। देखिए, जिस रात को, यानी परसों रात, जब जस्टिस याया अफरीदी साहब के हवाले से पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने अनाउंस किया कि आइंदा 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी रहेंगे, तो उसके बाद नून लीग का जो मीडिया सेल है, नून लीग के जो करीबी सहाफी हैं, उन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू किया, एक खास किस्म का माहौल बनाना शुरू किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि उनको सुपरसीड किया गया है, क्योंकि उनसे जूनियर जज को चीफ जस्टिस लगा दिया गया है। तो अखलाकन इन दोनों जजेस साहिबान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बार बार ये खबरें सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही थी कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को अब घर चले जाना चाहिए। मुझ समेत बहुत से सहाफियों ने पिछले 48 घंटों के अंदर जो वीलॉग्स किए, हम बार बार ये कह रहे थे कि किसी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रिजाइन नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहला जबरदस्त फैसला कर दिया। ये पूरा एक ट्रैप था। जस्टिस याया अफरीदी साहब अगर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर देते तो हुकूमत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बनाना था, क्योंकि हुकूमत के पास बुनियादी ऑप्शन ही ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस में से एक जज का नाम पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने नामजद करना था। अब हुकूमत खुद चौथे नंबर के जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम उस कमेटी के अंदर शामिल नहीं कर सकती थी। हुकूमत का ख्याल यह था कि जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर देंगे तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। असद तूर साहब, ये मैं आपको पहली डेवलपमेंट बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिछले चंद घंटों के अंदर हुई है। असद तूर साहब बड़े जबरदस्त क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, मेरे जाती दोस्त हैं, असद तूर ने यह खबर दी है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का यह ओहदा कबूल किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस के कंसेंट से यह ओहदा कबूल किया। यानी जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए उन्होंने तमाम तर जजेस से फर्दन फर्दन मुलाकातें की, खास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो उनके 15 साल पुराने दोस्त हैं। जाहिर है जब आप जवानी के दोस्त होते हैं, जब आप लोगों ने कोई स्ट्रगल इकट्ठे की होती है तो अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि आप कितने गहरे दोस्त होते हैं और आपकी कितनी पुरानी यादें होती हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के साथ मुशावरत के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह ओहदा कबूल किया। अब आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइंदा दिनों का मंजरनामा क्लियर होता जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर इस्तीफा देना भी चाहते थे, वैसे तो कहीं कोई गुमान ही नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद नॉर्मल रूटीन में अपनी कमरा अदालत नंबर 1 में आए। वो जस्टिस आयशा ए मलिक के साथ एक बेंच में बैठे हुए थे, उन्होंने नॉर्मल रूटीन में अपने केसेस की समाअत सुनी। इसी तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी अपने केसेस की समाअत सुनी। तो खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रादारियों में यह गूंज रही थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जो मुलाकात की उनके अपने चैम्बर में, उस मुलाकात के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुस्कुराते हुए यह कहा था कि मुस्कुराते हुए कहने का मतलब यह कि क्योंकि वो दोनों पुराने दोस्त हैं तो इस तरीके से उनको यह कन्वे किया गया कि अगर आप ये सोच भी रहे हैं कि आपने मुस्ताफी होना है, अगर आपका ये प्लान भी है कि आप से जूनियर जज चीफ जस्टिस बन गया तो आप सुपरसीड हो गए, आप घर चले जाएंगे तो आपका इस्तीफा कबूल नहीं होना, मुझे आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जरूरत है। ये जो पूरा एक ट्रैप जुडिशरी के लिए बनाया गया था वो ट्रैप जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने खुद नाकाम बनाया। देखिए एक बात पर तो मैं खुद कायल हूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के जो पहले 10 से 15 दिन हैं वो क्लियर कर देंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब वाली सुप्रीम कोर्ट बनेगी या वाकई में जस्टिस मंसूर अली शाह वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनेगी। पहले 15 से 20 दिनों के अंदर ये तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन पहले दिन की ये जो 3 डेवलपमेंट्स हैं जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुस्ताफी होने से इनकार किया, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने तमाम जजेस से कंसेंट लिया कि मुझे ये ओहदा कबूल करना चाहिए या नहीं। याद रखिएगा जिस दिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया गया उसी दिन शहर इक़्तिदार के कई बाखबर रिपोर्टर्स ये कह रहे थे कि अगर याहिया अफरीदी साहब इनकार कर देते हैं, जो कि वो पहले हुकूमत को कर चुके थे, मैं अपनी खबर के ऊपर कायम हूं, मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी ये खबर ये दावा कर रहे थे कि जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत को इनकार कर चुके थे कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जब नाम आया खुद पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में, जब उनको नामजद भी किया गया तो उस वक्त वो अपने घर में सो चुके थे, यानी रात को 10 साढ़े 10 बजे उनका नाम फाइनलाइज हुआ और खबर ये है कि वो 9 बजे अपने घर में सो चुके थे। अगर उनको पता होता कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है तो क्या वो इतनी जल्दी सो जाते? वो बिल्कुल ना सोते। कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट तो होती है ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के आप चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ा ओहदा आपके पास आने जा रहा है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को अपॉइंट कर दिया गया तो ये क्लियर हो गया कि हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बनाना चाहती है, क्योंकि वो जो आईनी तरमीम हुई थी बुनियादी तौर पर, उस आईनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से ये आईनी तरमीम के अंदर
शिक रखवाई थी कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस के नाम भेजे जाएंगे। हुकूमती वफ्द बजिद था कि 5 जजेस के नाम होने चाहिए, यानी हुकूमत ये चाहती थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का भी नाम हो। मौलाना फजल रहमान ने किसी भी तरीके से बिलावल भुट्टो को इस बात पर आमादा किया कि आप 3 लोगों के नाम जो हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को भिजवाएं। हाँ, अगर उनमें से कोई जज इनकार कर दे तो फिर चौथे नंबर के जज को अंडर कंसिडरेशन लाया जाए। अब जस्टिस याहिया अफरीदी क्योंकि हुकूमत को पहले इनकार कर चुके थे, जो पसे पर्दा मुलाकातें हो रही थी, तो हुकूमत का ख्याल ये था कि याहिया अफरीदी इनकार करेंगे, हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बना देंगे। अमीनुद्दीन खान को आप सब जानते ही हैं, ये वही मौसूफ जज साहब हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखा था। काजी फायज ईसा के सबसे करीबी आदमी हैं। काजी साहब कहते हैं दिन है तो ये कहते हैं दिन है, काजी साहब कहते हैं रात है तो ये कहते हैं रात है। बहरहाल हुकूमत का वो जो ट्रैप था जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ या अपना चीफ जस्टिस लाने के हवाले से, वो पूरा ट्रैप नाकाम हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे के हवाले से जो पिछले 48 घंटों के अंदर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था, एक माहौल बनाया जा रहा था, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, जस्टिस मंसूर अली शाह ना इस्तीफा दे रहे हैं और नून लीग के तमाम तर अरमानों पर पानी फेर दिया है। नून लीग का जो बुनियादी प्लान था कि जस्टिस मंसूर अली शाह रास्ते से हट जाएंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब रास्ते से हट जाएंगे, हमारा पत्ता क्लियर हो जाएगा बड़ी आसानी से। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस रहते हैं तो 3 साल बाद हम किसी और को चीफ जस्टिस बना देंगे। इस दौरान हमारे अपने जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगे, अक्सरियत में हमारी जजेस की जो एक लॉबी है वो होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्ताफ़ी होने से इनकार, या यूं कह लीजिए कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इसरार पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुस्ताफ़ी ना होने का ऐलान किया और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो मुस्ताफ़ी ना होने का ऐलान किया, उससे ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में वो कुछ होने जा रहा है जो शायद हुकूमत ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये पहली 2 डिसीजन ऐसे हैं, ये पहले 2 फैसले ऐसे हैं जो हुकूमत के खिलाफ गए हैं। मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को हमें 10 से 15 दिन जरूर देने चाहिए। अभी कोई राय उनके हवाले से कायम नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक राय हमने काजी फायज ईसा के मुतालिक भी कायम की थी। जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो सब ये कह रहे थे कि काजी फायज ईसा आकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होंगे, हुकूमत के खिलाफ फैसले देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जिस दिन काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उस दिन के बाद से लेकर अब तक काजी फायज ईसा का दौर पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह तरीन दौर रहा। और काजी साहब ने जो जिस किस्म के फैसले दिए, पूरा अदालती स्ट्रक्चर उसके ऊपर शर्मिंदा है। बहरहाल अब नहुसत के साए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जा रहे हैं। सिर्फ अगले आपको 24 घंटे इंतजार करना है। आज 24 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है। कल जुमे को सुबह 10:30 बजे काजी साहब के एजाज में एक फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस है। उसके बाद काजी फायज ईसा घर चले जाएंगे और जस्टिस याहिया अफरीदी आएंगे। ये जरूर याद रखिएगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 15-16 साल पुराने दोस्त हैं। ये खबर बताने का मकसद सिर्फ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा का मंजरनामा आपको क्लियर हो जाए। जो लोग ये कह रहे थे कि जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, यानी जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लाइक माइंडेड जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्रेन समझे जाते हैं, वो घर चले जाएंगे या उनकी कोई वुक्कत नहीं रहेगी। कोई घर नहीं जा रहा। नून लीग को शिकस्त हुई है, क्योंकि नून लीग का प्लान ये था कि ये जजेस घर चले जाएंगे, कोई जज घर नहीं जाएगा, कोई जज मुस्ताफ़ी नहीं हो रहा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने तमाम तर जजेस के कंसेंट से जो ये ओहदा कबूल किया, उसने सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत ने गलत शॉट खेल दिया। बहरहाल फिर भी आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, बड़ी सूरत हाल वाज़ेह होगी। मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।